मैं जानना चाहूँगा, एक अटपटा सवाल है। लोग कहते हैं भूत होते हैं कि नहीं होते हैं? सबसे पहले तो हम आपने हमारे इंटरव्यू नहीं देखा, हम कहते हैं कि खुला चैलेंज देके चलता हूँ मैं। कहते हैं कि 36 करोड़ दैव देवता हैं, तो पर ये कहाँ तक सही है? और हम भगवान को याद करें तो कौन से भगवान को याद करें? एक्चुअली 36 करोड़ नहीं, 33 कोट। मेरी भी लालसा होती है, कुछ ऐसे सवाल है। कहते हैं कितने पूछ लो कटे, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं मरने के बाद में जो गलत काम करता है नरक में जाता है, और अच्छे काम करता है स्वर्ग में जाता है। ये कहाँ तक सही है? नरक स्वर्ग है क्या ऊपर? देखो, सबसे बड़ा अपना इंसान जात है ना, वो डर से जीतती है। तो कोई डर मान लेता है, तो ये हम तो नहीं कह रहे कि किसी ऐसा हमने देखा है कि नर्क और स्वर्ग, बट इंसानों के मन में डर होता है। एक चीज़ है कि भैया मैं गलत कर्म करूँगा, तो डर के प्रति अगर इंसान जीता है तो वो थोड़े से सुधार करता है। तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो कहा गया है कि नर्क और स्वर्ग सब कुछ कर्मों का खेल है भैया। आपका एक 0 से लेके 100 तक सब कुछ हिसाब एक शक्ति कर रही है, जिससे हम उत्पत्ति है। तो वो सारा पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट जैसा जाता है, लास्ट में जैसे भी नेगेटिव आता है, जैसे प्लस प्लस होते गए तो प्लस चला गया, और नेगेटिव कोई भी चीज़ हो कि प्लस है तो इट मीन्स वी आर गेटिंग बेनिफिट्स, कि हमें बेनिफिट मिलेंगे। अब वो इसे स्वर्ग लगा लो चाहे कुछ लगा लो। और नर्क एक ये अनुकम्पना भी लगा लो कि नर्क एक अनुकम्पना है कि बुरे कर्म करेंगे तो अब बुरे पछतावा होगा, और अच्छे कर्म करेंगे तो हम अच्छी गति पाएंगे, ना कि हम बुरी गति पाएंगे। नमस्कार, मैं विवेक। इस वक्त हम मौजूद हैं माधी धाम पर। बड़ी सुर्खियों में आजकल सोशल मीडिया पर लोग देखते हैं इधर के, तो माधी धाम ही हो रही है। महाराज जी हमारे साथ बैठे हैं, तो महाराज जी से भी बात करेंगे। 30-31 साल का लड़का, और आज महाराज जी हैं। तो महाराज जी प्रणाम आपको। आदेश भाई, जय श्री राम सभी को भाई। महाराज जी जानना चाहूँगा मैं, तो आप इस रूप में या लोगों के दुख दर्द कब से दूर कर रहे हैं? कितने समय हो गए? 12 साल हो गए हमें इस चीज़ में लगते हुए, कि 12 साल से हम लगातार दरबार लगा रहे हैं, और लगातार हम सोशल कोज के काम कर रहे हैं। हमारे धाम के 3 में से कोज हम लेके चलते हैं, एक सनातन धर्म, एक गौ सेवा और एक शिक्षा। शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि क्योंकि शिक्षा होगी जभी हम सनातन धर्म को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि शिक्षा से ही आर्थिक आएगा, अर्थ आएगा, उसी के थ्रू हम धर्म में चीज़ें कमा पाएंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले तो सब बच्चों को, हम अपने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए एक मुहिम लगा के चल रहे हैं कि हमारे बच्चे हर तरह से आगे बढ़ें। तो इस वजह से हम अपने गवर्नमेंट स्कूल में क्या कहते हैं, जो भी बच्चों के लिए सुख सुविधा होती है वो हम करते हैं। और जैसा कि अब रिज़ल्ट आया है, हम आने वाले 2-4 दिनों में एक सम्मान रैली करने वाले हैं बच्चों के, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की। बढ़िया तरीके से हम आपको बुलाएंगे, फिर आप देखना। महाराज जी मैं 2-3 सवाल ले लेता हूँ छोटे छोटे। अभी मैं देख रहा हूँ लोग बैठे हैं, काफ़ी बाहर से भी आए हुए हैं, गाड़ियों का तांता लगा हुआ है और भरा हुआ है पूरा माहौल। कौन लोग हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। हमारा 4 दिन दरबार लगता है, 14, 15, 29, 30। तो हम 2 दिन कंटिन्यू बैठते हैं, सुबह से लेके दूसरे दिन की रात तक। अभी दरबार चल रहा है? अभी दरबार चल रहा है, और रोहतक, सोनीपत, हरियाणा कंप्लीट, यूपी और राजस्थान, ये 3 चीज़ें मेन है, और कुछ चीज़ें बिहार से भी हमारे पास लोग आते हैं। सबसे पहली बात तो कि क्या कहते हैं, लोग एक विश्वास से आते हैं कि हाँ, कि विश्वास आधी चीज़ तो हमारा विश्वास का काम कर देता है, कि हाँ विश्वास से आए कि माजरी धाम में आए हैं तो हमारा काम बन ही जाएगा। दूसरी क्या कहते हैं चीज़ें, हमारे शास्त्र में कोई भी चीज़ें होती हैं तो उसके उपाय दिए हुए, कि उस उपाय से हम लोगों की दुख पीड़ा दूर कर सकें। और चीज़ें को शास्त्र का कुछ उपाय बता देते हैं, कुछ हम चीज़ें पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स दे देते हैं, तो बच्चों के काम बन जाते हैं। भूत होते हैं कि नहीं होते हैं? सबसे पहले तो हम आपने हमारे इंटरव्यू नहीं देखा, हम कहते हैं कि खुला चैलेंज देके चलता हूँ मैं, कि भूत को प्रूव मैं करूँगा। एक सबसे पहले हम पढ़े लिखे की बातों से जाते हैं। डिक्शनरी में एक घोस्ट वर्ड आता है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड मानी जाती है। तो अगर घोस्ट वर्ड की कहीं ना कहीं उत्पत्ति हुई है तो कुछ चीज़ों को देख के हुई होगी। ऐसे तो नहीं होगा कि डिक्शनरी में कोई वर्ड आया है तो इट मीन्स ऑल ओवर वर्ल्ड ने उसे कबूल करा कि घोस्ट है। तो जब ही उसको डिक्शनरी में रखा गया तो घोस्ट का मतलब भूत होता है। तो कहीं ना कहीं चाहे आप मानो ना मानो कि भूत नहीं होते, पर हम यहाँ आपको लगातार हम आपको अपनी कवरेज में दिखाते हैं। आप कवरेज करना कभी हमारे दरबार पे, हम आपको लाइव दिखाएंगे कि ये चीज़ें होती हैं। और हम खुद टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए इन चीज़ों को कर रहे हैं, तो इट मीन्स वी आर हैविंग समथिंग। महाराज जी सबसे जुड़ा हुआ सवाल है, लोग कहीं ना कहीं दुखी तो है, कोई ना कोई बात को लेकर संतुष्ट तो नहीं है। सुखी रहने के लिए क्या उपाय करें?
सबसे पहले तो लोगों का दुख की बात अलग अलग होती है, कोई किसी कारणवश दुख है, कोई किसी कारणवश दुख है। हम तो सबसे पहले लेके चलते हैं कि मन की शांति की बात कर रहा हूँ। मन की शांति तीन ही चीज़ों से आ सकती है कि आज का हमारा, हम कहते हैं कि आर्थिक युग है, तो आधा सुख तो आर्थिक से आएगा कि, और आर्थिक जब आएगा जब पढ़े लिखेंगे कि कुछ काम पे बैठेंगे, अगर खाली डोलेंगे तो चीज़ें कभी भी सुख नहीं आएगा। दूसरा मन की शांति ये रहती है कि हम आजकल अपने धर्म के लिए शर्माने लग गए। हम अपने धर्म को, अपने हिंदू धर्म को, एक चीज़ें हम आपके नहीं, हम हर कोई एजुकेटेड पीपल से कहते हैं या सारी सोसाइटी से कहते हैं कि हमारे धर्म के प्रति लोग शर्म करने लग गए। कि अब जैसे कोई पढ़ा लिखा लोग आता है और मंदिर को देख के नमस्कार कर लेगा तो हम ही जैसे भाई कहेंगे यार तू पढ़ा लिखा होके मंदिर पे जाता है। जबकि आप मुस्लिम धर्म को देखो कि क्या कहते हैं, कहीं पर भी हो, चाहे आप ट्रेन के उस पे हो, सड़क पे हो या कहीं पर भी हो, जब उनकी नमाज का टाइम होता है तो चाहे कोई उन्हें कुछ भी कहे, वो अपना बिछा कर अपना जिसकी भी वो नाम लेते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, वो लेते हैं। बल्कि हमारा धर्म पिछड़ता जा रहा है क्योंकि हम शर्म करने लग गए। जबकि मैं कहता हूँ कि बेसिक ओरिजिन अपना सनातन धर्म है, और सनातन धर्म से शर्म करोगे तो आप कभी भी मन की शांति नहीं कर लोगे। और ऐसे ही अपना अगर चलता रहा जिस हिसाब से लोगों को चल रहा है तो अपना धर्म बहुत पीछे जाने वाला है। और जो ये मजहब हैं, जो मज़े लेने वाले हब हैं, ये आगे फल फूलने वाले हैं क्योंकि वो सारे मज़े लेने वाले हैं, वो शर्म नहीं करते अपने धर्म के प्रति। चाहिए वो आप ABCD किसी को भी मानते हैं, वो दूसरे मज़हब वाले, बल्कि जो अपना धर्म है वो प्रॉपर साइंस विद फैक्ट सब चीज़ों से भरपूर है। कोई अगर किसी के मन में भी किसी का प्रति भी किसी प्रकार का सवाल हो, भगवान के प्रति या किसी भी प्रकार का थॉट्स का कोई सवाल हो, हमारे पास आए, हम उनकी क्वेरी दूर करेंगे। बट एक आपके मीडिया के, आपके चैनल के थ्रू सब बच्चों से, सब यूथ से, सब हिंदू भाइयों से हम कहते हैं कि अपने धर्म के प्रति आगे बढ़ो और धर्म के लिए जियो। अगर धर्म के लिए जियोगे तो आपके मन में शांति खुद आएगी। महाराज जी, अभी ये चर्चा ही चल रही थी और अभी धूना वाली, तो आपका धूना का जो प्रोग्राम था तो उसमें कुछ लोग नेगेटिव के भी थे, तो वो कह रहे थे नहीं बाबा तो ये चीज़ नहीं है, ठीक नहीं है, ऐसे क्या है। तो नेगेटिव वाले को क्या कहना चाहोगे आप? आपको देखो, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम पॉजिटिव लेके सोचते हैं कि हम कभी भी नेगेटिव कमेंट पे ध्यान नहीं रखते। एक तो सबसे बड़ी बात कि कोई शौक़ नहीं होता, ये कोई स्टंट नहीं होते कि आप अग्नि के बीच में बैठो और क्या कहते हैं चीज़ें अपने शरीर को ख़त्म करो। आपको मैं चैनल पे दिखाता हूँ कि मेरे शरीर में कितने घाव हुए हैं पंचदोने पे, तो इट्स नॉट ए जोक। जो इन चीज़ों के सनातन धर्म के प्रति ये तप होते हैं और ये तप समाज के कल्याण हेतु और किसी संकल्प हेतु कराया जाता है। जब हमारे क्या कहते हैं सरहद पर सरगर्मी बढ़ रही थी तो हमने संकल्प लिया था कि हम 3 दिन की पंचदोना तपस्या करेंगे ताकि हमारे देश में और हमारी फौजी भाइयों की सलामती के लिए हमने पंचदोने का तपस्या करी थी। आपको मैं चैनल पे मेरे शरीर पे घाव दिखाऊंगा अगर कोई इनको मजाक बना रखा है। बट जब से हम देख रहे हैं कि आजकल लोग इनको भी मजाक बना के, हर कोई आदमी ये चीज़ें कर रहा है, हम सब भाइयों से कहते हैं कि प्लीज़ आप कमेंट करो, नेगेटिव कमेंट करो, बट अपने धर्म के प्रति कमेंट मत कर दो। आपके मतभेद सुमित गिरी महाराज से हो सकते हैं, बागेश्वर धाम से हो सकते हैं, किसी भी धाम से हो सकते हैं, बट अपने धर्म के प्रति नेगेटिव मत सोचो। आप धर्म को बिल्कुल नेगेटिव लेते जा रहे हो। अपनी युवा पीढ़ी इस धर्म के प्रति तुमसे सीख के इस धर्म को सीरियसली नहीं लेगी। तो प्लीज़ आपके चैनल के थ्रू हम दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप धर्म के प्रति आगे बढ़ो, धर्म के पॉजिटिव सोचो। आप महाराज को बुरा बोलो, सुमित गिरी को बुरा बोलो, अनिल पुरोहित जी को बुरा बोलो, सबको बुरा बोलो, बट धर्म के प्रति प्लीज़ कमेंटबाजी बंद करो। अपना धर्म के लिए जियो और अपने धर्म के लिए मरो। महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा, हिंदू धर्म की बात आती है तो अपन कहते हैं कि 36 करोड़ देवी देवता हैं, तो अपन ये कहाँ तक सही है? और हम भगवान को याद करें तो कौन से भगवान को याद करें? एक्चुअली 36 करोड़ नहीं, 33 कोट। 33 करोड़, उसको करोड़ नहीं कहते, ये तो जिन्होंने पढ़ा लिखा हुआ नहीं है। 33 कोट होते हैं। कोट का मतलब होता है डिफरेंट वर्ण, कोई गंधर्व वर्ण, कोई किस तरह का वर्ण, तो 33 कोट तरह के होते हैं। ये नहीं होते कि 33 करोड़ की तरह के देवी देवता कोई ये चीज़ें। अपनी बेसिक्स हैं जो 3 चीज़ें हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी से सृष्टि चल रही है, उन्हीं के वर्ण हैं, उन्हीं के दूत हैं, उन्हीं के योग हैं, उन्हीं की योगनियाँ हैं। तो और तो सारी चीज़ें, हम तो ये चीज़ें नहीं कहते कि क्या कहते 33 करोड़, 33 कोटि देवता है हमारे हिंदू धर्म में, ना कि करोड़ है। ये सबसे पहले ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि 33 कोट और करोड़ में बहुत डिफरेंट होता है। अपन बात करें तो भगवान को याद करने की, तो एक शब्द में क्या ऐसा नाम लें जो भगवान भी राजी है जाए और मारो काम बन जाए?
सबसे पहले तो नाम की बात नहीं, सबसे पहले मन। अगर मन से लोगे, चाहे क्या ही बोल लो, भगवान सुनेगा, क्योंकि वो अनंत है। ठीक है। हर शब्द उसका है, हर चीज़ उसकी है। तो जब तक मन से नहीं लेंगे तो सुरती नहीं लगेगी, ना मन का काम बनेगा। तो पहले तो अपने मन को मानो कि हाँ, हमारे धर्म, हमारे भगवान हैं और हम उनका नाम ले रहे हैं। तो सबसे बेसिक वर्ड है ओम। इसी से सृष्टि से, इसी से सब शब्द हैं। तो ओम का जाप करो, राम का जाप करो, जैसी भावना जैसी वैसा ही भगवान। कोई राम का नाम ले लो, कोई श्याम का नाम ले लो, कोई खाटू श्याम जी का ले लो, बट सीधी पावर तो एक से ही जा रही है।